गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक, ओके। मैंने आपको लास्ट क्लास पे कुछ वर्क सेंड किए थे इस प्रकार के पेज, और मैंने आपसे कहा था कि वो आपको रीड करना है और साथों साथ वो आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो आप लोग में से शायद कईयों ने रीड किया होगा और कईयों ने किया भी नहीं होगा, और आप लोग में से बहुतों ने क्या, आप लोग ने वर्क ही नहीं किए अपने। ना तो आप वर्क कर रहे हो, ना आप वीडियो देख रहे हो, ना आप अपने वर्क सेंड कर रहे हो। बेटा आपकी भलाई के लिए हम कह रहे हैं, आप अपना वर्क करें, वीडियो देखिए, सॉल्व कीजिए। आपको प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछने के लिए। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हो, आप अपने डाउट मुझसे शेयर कर सकते हो, आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आप अपना काम करें, मुझे सेंड करें कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। 3.3 में हमारे सभी चीजें हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट दे के रखा है कि हम किस प्रकार से डिविजिबल निकालेंगे। तो मैंने आपसे हमेशा कहा था कि मैं अब आपको सारे डिविजिबल समझाते हुए जाऊंगी कि 2 के डिविजिबल कैसे निकालते, 3 के कैसे निकालते, 4 का कैसे निकालते। तो सबसे पहले आप देखिए डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 पहले चीज देखोगे आप, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 के लिए आपको क्या करना है? डिविजिबल बाय 2 इसमें देके रखा, इफ द नंबर इज इवन इन द वन प्लेस। लास्ट हमारा वन प्लेस, हमारा वन प्लेस में इवन नंबर होने चाहिए। वन प्लेस मान लो लास्ट नंबर है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा देके रखा है 4, 5, 6, 7। अब हमारा वन प्लेस क्या होगा इसमें? ये होगा 7। अब ये 7 हमारा क्या है, इवन है या ओड है? ये हमारा जो 7 है, ये 7 हमारा ओड है, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हमारा इवन, हमारा जो ये वन प्लेस है, जो हमारा लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर हमारा ओड नंबर है। ओड नंबर होने की वजह से ये 4, 5, 6, 7 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो 2 से डिविजिबल कौन सा डिजिट होगा? मान लो इसी की जगह में कि यही सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ 7 से बदलकर 8 लिखा है, तो 8 लिखने में ये जो लास्ट नंबर है हमारा वन प्लेस, ये वन प्लेस हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर होने की वजह से ये पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। आ गई समझ में आपको? डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 3 क्या होता है? डिविजिबल बाय 3 के लिए जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन से मैं आपको सारे डिविजिबल समझाते हुए जाऊंगी। ये क्वेश्चन देके रखा है और हमें ये डिविजिबल बाय 3 सॉल्व करना है। डिविजिबल बाय 3 सॉल्व करने के लिए जो भी डिजिट हमारे पास देके रखा है, उस डिजिट का हमें सम निकालना है। सम मीन्स क्या होता है? प्लस करना। तो हम इसको प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे हम। अब 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होता है? 15, 15 + 8 कितना होता है? 15 + 8 23, 15 + 8 23 हुआ। अब बताओ क्या 23? अब हमें ये पता करना है जो सम कर हमारा आंसर आया है, ये जो 23, क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में आ रहा है। इससे पता करने के लिए 3 के टेबल बोलकर देख लेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। तो आ ही नहीं रहा 3 के टेबल में 23, तो ये जो डिजिट है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया समझ में? आप यही के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास ये 2 डिजिट देके रखा है। 3 + 6 कितना होता है? 9। जब हम 3 + 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9। और 9 जो है ये 9 3 के टेबल में आ रहा है, ये सारा है 3 × 3 = 9। तो ये जो डिजिट है ये 3 से डिविजिबल होगा। आ गई आपके समझ में? ओके। डिविजिबल बाय 4, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। अगर मान लो यहां देके रखा है 4568 हमारे पास डिजिट देके रखा है, और डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट 2 नंबर 4 के टेबल में आनी चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हम
68 को 4 से डिवाइड कर देख लेंगे। अगर यहाँ पर छोटा नंबर होता तो हम उसके टेबल बोलकर देख लेते, आता तो ठीक बात है, वो 4 से डिविजिबल हो जाता, और नहीं आता तो हम उसको डिवाइड कर देख लेते। अब ये 68 है, तो आप लोग को बहुतों को कंफ्यूज हो गए कि नहीं पता कि आता ही नहीं आता, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन को डिवाइड कर देख लेंगे। अब डिवाइड कर देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में 6 आ रहा है, 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 के टेबल में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कितने जा में आ रहा है, 1 जा में। अब इसको माइनस किया, 2 आ गया, और यहाँ 8। अब 4 के टेबल में 28 आता है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ये आता है 4 के टेबल में 27 जा में, 4 7 जा 28, तो ये हो गया हमारा 0 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 ऐसे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो हमने डिवाइड कर लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 के टेबल में 64 4 के टेबल में आ ही रहा है, तो मतलब ये पूरा डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको डिविजिबल बाय 2 के लिए। अब ये देके रखा है हमारे पास 1216, क्या क्वेश्चन देके रखा है, 1216। अब इसके 1216 के लास्ट 2 डिजिट कौन सा है हमारा, इसके लास्ट 2 डिजिट है हमारा 16। अब हमें पता करना है क्या 16 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4 की टेबल हम बोल कर देखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यस, 16 4 के टेबल में आ रहा है, मतलब 1216 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया समझ में आपको? ओके, अब हम डिविजिबल बाय 5 करेंगे। आपको पता है सबसे इजी है डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 के लिए लास्ट का जो हमारा 1 प्लेस है, या फिर लास्ट का जो हमारा 1 नंबर होगा, वो नंबर हमारा 0 नहीं तो 5 आनी चाहिए। डिविजिबल बाय 5 के लिए इफ द लास्ट नंबर, डिविजिबल बाय 5 के लिए लास्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। बहुत इजी है डिविजिबल बाय 5। और इसी प्रकार है डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए लास्ट नंबर होना चाहिए, हमारा लास्ट नंबर होना चाहिए हमेशा 0। क्या कहा मैंने, डिविजिबल बाय 10 के लिए लास्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 0। और डिविजिबल बाय 5 के लिए लास्ट नंबर हमेशा 0 या फिर 5। लास्ट नंबर, यहाँ जो लास्ट नंबर है वो कई बार 1 प्लेस भी लिखा रहता है, 1 प्लेस। समझ में आया आपको? 1 प्लेस भी बोल सकते हो या लास्ट नंबर भी बोल सकते हो। 1 प्लेस, डिविजिबल बाय 5 के लिए 1 प्लेस 0 नहीं तो 5, और डिविजिबल बाय 10 के लिए लास्ट नंबर या फिर 1 प्लेस में आपके हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। आ गए आपको समझ में? ओके, हमने कितने डिविजिबल सॉल्व कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, देन 4 भी कर लिए, और 5 और 10 हमने 6 डिविजिबल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 करने के लिए आपको 2 डिविजिबल पार करना पड़ेगा। आप जब प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, जब आप छोटे क्लास में पढ़ते थे, मैं हमेशा आपको ये समझाती थी कि हमें डिविजिबल बाय 6 करने के लिए हमें 2 डिविजिबल पार करना है। वो डिविजिबल 2 कौन कौन सा है, पहले था डिविजिबल बाय 2 और नेक्स्ट आएगा डिविजिबल बाय 3। अगर दोनों डिविजिबल अगर आपने पार कर लिया तो आप डिविजिबल बाय 6 सॉल्व कर सकते हो। आपको एक क्वेश्चन समझाती हूं मैं। अब ये देखो 1617 नंबर देके रखा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 2 से जा रहा है। तो हमारा डिविजिबल बाय 2 क्या है, लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 2 डिविजिबल जाएगा, एक तो 2 का डिविजिबल और एक तो 3 का डिविजिबल। तो ये देखो आप, ये लास्ट नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 2 के लिए हमारा लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है, ओड। तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं हो रहा है, ये डिविजिबल बाय 2 को पास नहीं कर रहा है। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए देखते हैं। मान लो अगर ये एक भी डिविजिबल पास नहीं करता है तो मतलब है वो डिविजिबल बाय 6 से पास नहीं होगा। क्या कहा मैंने, अगर ये दोनों में से एक भी डिविजिबल पास नहीं करता है
तो ये एक भी डिविजिबल पास नहीं हो, मतलब ये 6 डिविजिबल पार नहीं हो। अगर मान लो ये डिविजिबल 2 ही पार नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो डिविजिबल 3 पार भी करता है तो भी ये जो नंबर हमारे पास है 1617, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 को भी पार करेगा, तो भी ये डिविजिबल बाय 6 कंप्लीट नहीं होगा। अगर मान लो 8 में डिविजिबल बाय 2 पार नहीं हो रहा तो आप इसको छोड़ दो, ये डिविजिबल बाय 6 पार नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखो, ये देके रखा है हमारा 1262। अब इसमें आपको 2 डिविजिबल पार करना है। पहला डिविजिबल है 2, मैंने डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या कहा था, लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर होना चाहिए, तो लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर है, तो ये हमारा यस डिविजिबल बाय 2 पार हो रहा है। अगर पार हो रहा है डिविजिबल बाय 2 तो ही आप नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 के क्या करना है, सम ऑल द डिजिट्स, सभी डिजिट्स को हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम कर लेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 3 + 6 9, 9 + 2 11, 9 10 11, ये 11 है। क्या 11 ये 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं, 11 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहां आ जाएगा नो, मतलब ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया समझ में? ओके, अब हम समझेंगे डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 7 हमारे बुक के अंदर नहीं देके रखा है, तो हम डिविजिबल बाय 7 नहीं समझेंगे। जो बुक हमसे कह रहा है हम वही डिविजिबल को समझते हुए जाएंगे। ओके, अब हम समझेंगे डिविजिबल बाय 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से 10 हमने कर लिया, 6 मैंने आपको समझाया, 6 के लिए 2 डिविजिबल पार करना है, एक डिविजिबल बाय 2 और दूसरा डिविजिबल बाय 3। अगर एक डिविजिबल पार नहीं करता है, एक डिविजिबल वो पास नहीं करता है, मतलब वो डिविजिबल बाय 6 पार नहीं कर सकता है। ओके, अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 के लिए आपको करना क्या है, आप देखेंगे, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 नंबर्स डिजिट ऑन एक्सट्रीम राइट इन डिविजिबल बाय 9, मतलब आपके राइट हैंड साइड से जो तीसरा नंबर होगा, 3 नंबर 1 2 3 नंबर होगा, राइट हैंड साइड से जो 3 नंबर होगा वो 3 नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल देखोगे मेरे साथ में, मेरे पास ये क्वेश्चन देके रखा है, क्या देके रखा है, 45,671। तो आपको राइट साइड से 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर, अब हम ये 3 डिजिट नंबर को हम 8 से डिवाइड कर देखते हैं। 671 को हम 8 से डिवाइड कर देखते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 67 आता है, 8 के टेबल बोल कर देख लेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। 8 के टेबल में 67 नहीं आता है, लेकिन 8 के टेबल में 64 आता है। कितने जा में आता है, 8 8 जा 64, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 8 जा 64। अब हम इसको माइनस कर देंगे 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। 8 के टेबल में 31 आता है, क्या अब हम इसके टेबल बोल कर देखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 आ रहा है, 31 तो आ नहीं रहा है, तो छोटा नंबर क्या आ रहा है, फिर से बोलो टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। अब हम इसको माइनस करेंगे, इसमें मान लो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 11 में से 4 गया तो क्या आएगा, 11 में से 4 गया तो 7, और फिर यहाँ कितना है, 1 में से 1 0। ये देखो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 7। हमारा रिमाइंडर बचने की वजह से ये जो डिजिट देके रखा है हमारे पास 45,671, ये 8 का डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मान लो कि यहाँ 7 के बदले अगर यहाँ 0 आता तो ये 8 से डिविजिबल हो जाता। क्या कहा मैंने, अगर ये 7 के बदले यहाँ रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये 8 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये 7 के यहाँ पर 0 के बदले 7 आने की वजह से ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाऊंगी इसी क्वेश्चन का, 4 5 6 1, ठीक है। अब 8 का डिविजिबल में हमने क्या कहा था, राइट साइड से 3 डिजिट्स को हमें
डिवाइड कर कर देखना। राइट साइड से 3 डिजिट हमारा ये होगा 5 6 1, इसको हम 8 से डिवाइड कर कर देखेंगे। अब हमें 8 से 56, 8 के टेबल में 56 आ रहेगा, टेबल बोल कर देख लेते। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56। इसको माइनस कर देंगे 0 0 और यहाँ लिख देंगे 1। अब 1 के 8 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, नहीं आते ना, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, फिर खत्म। अब ये हो ही नहीं रहा, रिमाइंडर हमारे 1 बच रहा है। रिमाइंडर 1 बचने की वजह से 4561 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। समझ गए आप? ओके, हमने डिविजिबल 8 तक समझ लिया। अब हम डिविजिबल बाय 9 समझेंगे। डिविजिबल बाय 9 सेम टू सेम डिविजिबल बाय 3 की तरह है। जैसे हम 3 का डिविजिबल निकालते ना, 3 का डिविजिबल कैसा होता है कि जो भी डिजिट हमारे दे के रखा है वो डिजिट का हमें सम निकालना है। डिविजिबल बाय 9 के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, डिविजिबल बाय 9 डिविजिबल बाय 3 जैसा है। डिविजिबल बाय 3 हम कैसे करते हैं, सभी डिजिट का हम सम निकालते, सम निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको हम 3 के टेबल में ढूंढते थे कि वो 3 के टेबल में है या नहीं। सेम उसी प्रकार है डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 भी ऐसा ही है कि सभी नंबर का हमें सम निकालना है, और जो सम हमारे पास आता है उसको हमें 9 के टेबल में ढूंढना या फिर 9 से हमें उसको डिवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, अब हम इसको प्लस करेंगे। 5 1 4 प्लस 6 1। अब हम इसको प्लस करेंगे। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 1 17। अब ये बताओ क्या ये 17 9 के टेबल में आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। 9 × 9, 9 × 2 18, आ ही नहीं रहा है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन देखो। 7 3 6 1। अब हम इसको प्लस करेंगे। 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1। अब हम प्लस करेंगे। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 1 17। वहां पर भी 17 था, तो ये भी नहीं होगा डिविजिबल। एक और देखो, 3 9 3 3 9 3 3 9 3। अब हम प्लस करेंगे। 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 3 15 है, 12 प्लस 3 15, और 15 देखो क्या 15, ये 15 9 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है 15 9 के टेबल में, तो ये डिजिट भी 9 का डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे हमारा डिविजिबल बाय 11। बहुत इजी है डिविजिबल बाय, सभी डिविजिबल बहुत इजी है। डिविजिबल बाय 11 के लिए हमें क्या करना है, आपकी बुक में देके रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट ऑड नंबर और इवन नंबर। हमें जो डिविजिबल बाय 11 के लिए हमारे पास जो नंबर देके रखा है उस नंबर के हमें 2 पार्ट्स करके रखेंगे। 2 पार्ट रहेगा, एक तो ऑड नंबर एंड नेक्स्ट इज इवन नंबर। मतलब ऑड नंबर इवन नंबर के ऑड प्लेस और इवन प्लेस के हिसाब से नंबर होगा। ऑड प्लेस को हमें प्लस कर कर लिखना है, जो ऑड प्लेस में नंबर देके रखा उसको हमें प्लस करना है, जो इवन प्लेस में नंबर देके रखा उसको हमें प्लस करना है। प्लस किए हुए आंसर को माइनस करना है, और जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें 11 के साथ डिवाइड करना है। आप देखेंगे मेरे साथ ब्लैक बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन देके रखा है 1 2 3 4 देके रखा है 3 है ना। अब एक और लिख लो 4। अब हमारे पास 1 2 3 4। अब हमें इसका ओड प्लेस क्या क्या होगा? ओड, सबसे पहले ओड होता है ना हमारा ओड, हमारा ओड प्लेस नंबर होगा। ओड प्लेस नंबर हमारा क्या होगा? एक तो ये 1, ये 3 और ये 4। कौन कौन सा होगा? 1 3 4। तो हम प्लस करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 4। अगर आप इसको प्लस करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8। अब हम यहाँ लिखेंगे इवन प्लेस। इवन प्लेस में क्या क्या है? एक है 2
और एक है 3। क्या है इवन प्लेस में, क्या है, एक तो 2 और दूसरा है 3, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 प्लस 3। अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है 5। अब हमें इसके डिफरेंसेस निकालना है। इसके डिफरेंसेस हम इन 2 नंबर्स का, एक तो 8 और दूसरा 5 का निकालेंगे। तो 8 माइनस 5 क्या आ रहा है हमारा आंसर 3। 8 को 5 के साथ माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 3। अब ये बताओ क्या ये 3 11 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया। अगर मान लो इसी 3 के जगह में अगर वो 11 के टेबल में आने वाला नंबर जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 इस प्रकार के अगर डिजिट अगर यहाँ 3 की जगह में आता तब तो वो डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाता। इनके 11 के टेबल में आने वाले डिजिट के अलावा अगर उसकी जगह में 0 भी आता, क्या कहा मैंने, 11 के टेबल में आने वाले डिजिट के अलावा अगर 0 भी आता तो भी वो पर्टिकुलर डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाता। एक और क्वेश्चन समझाती हूँ, आप ब्लैक बोर्ड में देखेंगे। देखो क्वेश्चन देके रखा है 5, 6, 3, 7 और एक देके रखा 8। आप सबसे पहले हम ओड नंबर वाले डिजिट को लिख लेंगे। ओड प्लेस में जो नंबर देके रखा है उस नंबर को लिखेंगे। ओड प्लेस वाला नंबर 5, 3, 8। अब हम इस नंबर को लिख लेंगे 5 प्लस 3 प्लस 8। अब हम इसको प्लस करेंगे 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, तो हम यहाँ लिख लेंगे 16। अब हम यहाँ लिखेंगे इवन प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर को हम लिखेंगे। इवन प्लेस में हमारा नंबर कौन सा देके रखा है, एक तो 6 और एक देके रखा है 7, तो हम लिखेंगे 6 प्लस 7 और 6 और 7 को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है 13, तो हम यहाँ लिख लेंगे 13। तो अब हम 16 और 13 को माइनस करेंगे। 16 में से 13 माइनस होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब ये 3 ना तो ये 0 है, अगर यहाँ 0 होता तब तो ये 11 का डिविजिबल हो जाता, 11 का डिविजिबल हो जाता, या फिर 11 के टेबल में आने वाला नंबर भी नहीं है ये, तो इसीलिए ये जो हमारा पर्टिकुलर डिजिट देकर रखा है 5, 6, 3, 7, 8 ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया समझ में आपको? ओके, अगर आपको फिर भी इन डिविजिबल टेस्ट में अगर प्रॉब्लम होता है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, मैं आपकी डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक बड़े से टेबल देके रखा है हमारे पास। देखो ये देखो एक बड़े से टेबल देके रखा है, इसमें सभी डिविजिबल निकालना है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर बाकी आपको खुद को करना है। आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए अवेलेबल है ही हूँ, तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, पर डाउट क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। अगर आप जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो अगर डाउट क्लियर करना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो तो पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 का डिविजिबल 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का हमारे पास देख ही नहीं रखा है। 8, 9, 10 और 11 और हमारे पास क्वेश्चन देख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 128 हमारे पास सॉल्व करके रखा है। हम करेंगे क्वेश्चन 2 देख के रखा है 990। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 के लिए हमारा लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो ये जो 0 है वो इवन है, मतलब ये जो नंबर है 992 का डिविजिबल है। तो आप यहाँ लिखेंगे यस। डिविजिबल बाय 3 के लिए दोनों को प्लस करोगे आप, 9 + 9 कितना होता है 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? तो 18 के टेबल 3 के टेबल बोलेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो 3 के टेबल में 18 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबल बाय 4 के लिए हमें जो लास्ट 2 डिजिट नंबर लेके रखा उसको 4 से डिवाइड कर देखना है।
अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 9 आता है, 9 तो आता नहीं, छोटा नंबर आता है 8 कितने जा में आता है 2 जा में, 2 4 जा 8। अब हम यहाँ लिखेंगे 10। तो 4 के टेबल में 10 आता है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 8 तो आता है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 2। ये हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता तब तो हम यहाँ यस लिखते, लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आने के वजह से हम यहाँ पर नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो। अब डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 के लिए मैंने आपसे कहा था लास्ट नंबर आपके हमेशा 0 या फिर 5 होने चाहिए, तो हमारा लास्ट नंबर क्या है 0, तो ये तो बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये क्या आएगा, यस। अब डिविजिबल बाय 6 के लिए हमें 2 डिविजिबल पार करना है। मैंने क्या कहा था, डिविजिबल बाय 6 के लिए आपको 2 डिविजिबल पास करना है। 2 डिविजिबल पास करने के लिए पहला डिविजिबल 2 पास किया हुआ है ही सही, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा डिविजिबल कौन सा, डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 भी पास किया हुआ है। डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 दोनों ही डिविजिबल पास किया हुआ है, इसलिए डिविजिबल बाय 6 भी पास हो जाएगा। समझ गए आप, बहुत इजी है। देखो डिविजिबल बाय 6 यहाँ देखना, अगर दोनों में यस यस है तो डिविजिबल बाय 6 भी यस हो जाएगा। और डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 के टेबल में आने चाहिए, या फिर वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, कंप्लीट डिवाइड। तो हम यहाँ डिवाइड कर कर देखेंगे 9 9 0। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 8 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर तो आता है। क्या आता है, 8 1 में यहाँ लिखेंगे 9। 8 के टेबल में 19 आता है क्या, 8 के टेबल में 19 नहीं आता है। 8 के टेबल में 16 आता है, कितने जा में 2 जा में, 8 2 जा 16, और यहाँ कितना आया 3 और यहाँ 0। 8 के टेबल में 30 आता है, 8 के टेबल बोलकर देख लेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आता है। 32 तो हम इसके नीचे लिख नहीं सकते, तो 8 3 जा क्या आता है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब आप इसको माइनस करोगे क्या आएगा 6, और यहाँ क्या रहेगा 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 6। रिमाइंडर 6 होने की वजह से हम 8 वाले प्लेस पर यस नहीं लिख सकते हैं। आ गई समझ में, ओके। अब नेक्स्ट हम डिविजिबल बाय 9 सॉल्व करेंगे। डिविजिबल बाय 9 के लिए मैंने आपसे कहा था कि डिविजिबल बाय 3 के जैसा होगा, बस फर्क कितना है, पहले हम डिविजिबल इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 18, 9 + 9 18। अब ये बताओ क्या ये 18 जो है, ये 18 नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यस 18 9 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा यस। आ गया समझ में, ओके। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए मैंने हमेशा कहा था हमारा लास्ट डिजिट हमेशा 0 होने चाहिए, तो हमारा लास्ट डिजिट 0 है ही सही, तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा यस। आ गई समझ में। अब डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 ये तो हमारा ओड नंबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ओड प्लेस। तो क्या क्या है 9 + 0 क्या आ जाएगा 9। अब इवन प्लेस, हमारा इवन नंबर क्या है, इवन नंबर हमारा देके रखा है सिंगल 9, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, 9 और 9 को हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आया 0। मैं आपको कही थी या तो फिर 11 के टेबल में जो डिजिट आता है वो डिजिट होना चाहिए या फिर 0। अब बताओ क्वेश्चन में लिखा हुआ 11 के टेबल में आने वाला डिजिट होना चाहिए, नहीं तो 0। 0 आने की वजह से यहाँ क्या हो गया हमारा यस। आ गए आपको समझ में। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगी और बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होता तो मैं आपको और समझाती, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होने की वजह से मैं आपको इसके और क्वेश्चंस नहीं समझाऊंगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, यू कैन आस्क मी दैट टाइम। सिंगल क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम हो बेटा, मैं आपको सॉल्व करूंगी, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, लेकिन आप पूछो तो सही। आप तो ना पूछते हो ना वर्क करते हो, कुछ नहीं करते। इन 2 क्लासेस के तो आपने कुछ भी वर्क नहीं करे बेटा, आप फिर कर क्या रहे।
आप ना तो वीडियो देखते हो, ना आप वर्क करते, कुछ नहीं कर रहे हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वर्क करें, ठीक है। अब हम आगे ये डिविजिबल सॉल्व करेंगे। 2 का डिविजिबल क्या है? लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट नंबर हमारा ओड नंबर है, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल बाय 3 के लिए सभी नंबर को हमें प्लस करना है, तो प्लस करते हुए जाएंगे, इन दोनों को प्लस किया 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 19 20 21, 21 प्लस 9 30। हमें पता है 30 के टेबल में, 3 के टेबल में 30 आता है नहीं आता? आता है, तो यहाँ आ जाएगा यस। इसके बाद हम डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट नंबर हमारे 4 के टेबल में आने चाहिए। अब 39, आपको पता है 4 के टेबल में 39 आता ही नहीं है। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 39 तो आ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ सीधा लिख लेंगे 9। अब डिविजिबल बाय 5 के लिए हमारे लास्ट नंबर या तो फिर 0 या तो फिर 5। देखो लास्ट नंबर हमारा ना तो 0 है ना तो 5 है, तो इसमें भी 9। डिविजिबल बाय 6 के लिए मैं आपको पहले भी समझाई थी कि आपको 2 डिविजिबल पार करना है, एक तो 2 और एक तो 3। देखो ये डिविजिबल बाय 3 तो पास कर रहा है, लेकिन ये डिविजिबल बाय 2 पास नहीं करने की वजह से हमारा यहाँ पर क्या आया? 9। अब आपको डिविजिबल बाय 8 के लिए आपको 3 डिजिट नंबर को 8 के टेबल से डिवाइड करना, 8 से। अब 8 के टेबल में 8 1 जा में तो आता है, अब यहाँ हम लिख देंगे 0, यहाँ 3। अब ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, यहाँ 0 लगाकर यहाँ 9 उतार देंगे। अब 8 के टेबल में 39 आता है क्या? 8 के टेबल बोलकर देखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। माइनस करेंगे 7 0, यहाँ रिमाइंडर 7 होने की वजह से ये जो डिजिट है 406838 हमारा 8 का डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 के लिए हमने जब इसको प्लस किया था तो हमारा आंसर आया था 30। अब ये 9 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 9। अब डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 के लिए हमारा 1 प्लेस या लास्ट डिजिट, वो डिजिट हमारा हमेशा 0 होनी चाहिए, तो ये हमारा 1 प्लेस में ना तो ये 0 तो है ही नहीं, ये तो 9 है, तो वहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा? 9। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 के लिए हम ओड नंबर इवन नंबर को प्लस करेंगे। दोबारा से लिखती हूँ मैं, हम ओड नंबर के लिए मैं टिक लगाऊंगी, इवन नंबर के लिए मैं सर्कल करूंगी। ये हमारा हो गया ओड नंबर, तो 4 प्लस 6 प्लस 3, 4 प्लस 6 प्लस 3। अब इनको प्लस किया 10 प्लस 1 13। अब ये कितना आया? ओड नंबर इवन नंबर क्या है? 3 8 9, 0 प्लस 8 प्लस 9। जब आप 8 और 9 को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 17। अब देखो, अगर हम 17 में से 13 जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को हमने आगे लिख लिया, ये 17 है हमारा, 17 को लिख लिया, यहाँ लिख लिया हमने। अब 17 में से 13 माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 4। अब 4 तो ना तो वो 0 है ना तो वो 11 के टेबल में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 9। आगे आपको समझ में? ओके, हम एक और क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, using divisible test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8। आपको यहाँ पर दोनों डिविजिबल, इसमें क्वेश्चन बताकर रखा है, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालनी है, वो भी 4 और एक है 6 के। मतलब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास ए से लेकर जे तक देके रखा है, हमें उन सभी क्वेश्चन का एक तो 4 का डिविजिबल निकालना है और एक तो 8 का डिविजिबल निकाला। तो आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूं। आप देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 डिविजिबल पार करना है, डिविजिबल बाय 4 और एक दूसरा देके रखा है डिविजिबल बाय
8। अब डिविजिबल बाय 4 के लिए पहला क्वेश्चन हमारा देख रखा है 572। डिविजिबल बाय 2 के लिए लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 के टेबल में आने चाहिए, तो डिवाइड कर देख लेते हैं हम 4 से। नहीं जा रहा है, 3 आ गया, 32 आ रहा है 4 के टेबल में। ये सारे 32 कितने जा में आ रहा है? 4 8 जा 32, ये आ रहा है 4 8 जा 32, तो यहाँ आ जाएगा ये 572। तो आप यहाँ लिखोगे 1 ए लिखोगे, फिर लिखोगे 572। आपको इसी सॉल्व करना है, जैसे हम टिक द करेक्ट आंसर करते हैं ना क्वेश्चन में, उसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चन में टिक द करेक्ट आंसर करना है। जो डिविजिबल हो रहा है उस डिविजिबल, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर बी, आप बी को हम सॉल्व करेंगे, अगर वो डिविजिबल होता है तो बी लिखो और उसके डिजिट लिख दो। क्या कहा मैंने? अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो बी लिख दो और उसके बाद वो डिजिट लिख दो। मैं आपको बी वाला समझाती हूँ अभी। 7 2 6 3 5 2। अब लास्ट 2 डिजिट नंबर का हमें डिवाइड करना है 4 से। 1 जा 4, यहाँ आ गया 12। अब बताओ 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल बोलकर देख लेते हैं। 4 4 8, 4 3 12, 4 3 12। लास्ट में ये भी डिविजिबल हो रहा है तो ये वाला डिजिट लिख लेंगे बी, फिर ये लिख लेंगे 7 2 6 3 5 2। 7 2 6 3 5 2। आगे जो डिविजिबल हो रहा उसको लिखो और जो नहीं हो रहा उसको आप छोड़ दो। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दे दिया और बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं डिविजिबल बाय 8 समझाती हूँ, 8 का भी। डिविजिबल बाय 8 के लिए 572, हम सबको 8 से डिविजिबल करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना। हमारे पास 3 है। क्या 8 के टेबल में 57 आता है? टेबल बोलकर देख लेते हैं। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब यहाँ माइनस करेंगे 1, यहाँ आ गया 2। अब 8 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ। अब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाए? आंसर 4 आएगा। तो ये तो ऑब्वियसली ये तो आंसर देखो, रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ हम नहीं लिखेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी वाला क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन देख रखा है 7 2 6 3 5 2। इसका हमें सिर्फ लास्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 352। अब हम 352 को हम किससे करेंगे? 8 से डिवाइड। 8 के टेबल में 35 आता है, टेबल बोलकर देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आता है 32। अब हम इसको माइनस यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 2। अब 8 के टेबल में 32 आता है 4 जा में, 8 4 जा 32। अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 0, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आप डी लिखेंगे और सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। डी लिखेंगे और 7 2 6 3 5 2। अगर मान लो सी, अगर सी जो क्वेश्चन सी है, अगर वो 3 से 8 से डिविजिबल हो रहा है तो सी लिखकर डिजिट लिख दो। डी हो रहा है तो डी लिखो, डिजिट लिखो। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दो। आ गई ये समझ में? ओके। अब आज हम अपने क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके वर्क है, आप अपना वर्क भी लिख लीजिए। मैथ्स डू एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है इन बुक, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 इन नोटबुक। आ गया समझ में? ये आपके वर्क है, आप अपने डायरी में आज के डेट डालकर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करनी है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बाकी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, होता है, तो फिर आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है?
आप लोग में से बहुत सारे जन ने आपके वर्क नहीं कर रहे हो, ना तो आप वर्क कर रहे हो, ना तो आप सॉल्व कर रहे हो, ना तो आप वीडियो देख रहे हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वर्क करें, अपना वर्क करें, आप वीडियो को देखें, ठीक है? ओके, बाय।